हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है, आशा है आप सब अच्छे होंगे, सब बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका भाई एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आपको कवर करवाऊंगा वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में बात करेंगे, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इससे रिलेटेड मैं आपको लास्ट में क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आप अपनी तैयारी को चेक कर सकें क्या आपने सीखा है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ पर, यानी वृद्धि। यहाँ भाई दो शब्द हैं, अभिवृद्धि या वृद्धि। ये एक ही चीज होती है दोस्तों, अभिवृद्धि बोलें या वृद्धि बोलें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, एक ही चीज है। और एक है आपका डेवलपमेंट यानी विकास। वृद्धि की अगर बात करते हैं तो वृद्धि क्या होती है, जब कोई प्राणी की आकृति यानी शेप, ठीक है, शेप तथा आकार यानी साइज में होने वाला परिवर्तन, जब कोई भी प्राणी जैसे है उसकी आकृति और उसके आकार में जब परिवर्तन होता है तो उसे ही तो हम वृद्धि या अभिवृद्धि बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पर साइज मतलब कोई आदमी जैसे दुबला सा है, मान लीजिए इस तरीके से आदमी है कोई, या अभी मैं बना देता हूं इस तरीके से, थोड़ा मजाकिया रहेगा। ये है कोई आदमी, अब ये क्या हुआ, 2 साल बाद आपने देखा तो ये हो गया इतना मोटा, ठीक है, इतना मोटा। ये क्या है, ये इसके आकार में परिवर्तन हुआ, ये मोटा हो गया, तो ये क्या है, वृद्धि है दोस्तों। यहाँ आकृति में भाई जैसे उसके हाथ पैर बढ़ गए, ठीक है, हाथ पैर बढ़ गए, ये आकृति में उसके परिवर्तन हो गया। तो यही आकृति और आकार में होने वाला परिवर्तन ही क्या होता है, अभिवृद्धि या वृद्धि होता है। आकृति, हाथ पैर मैंने कहा बढ़ गया, जैसे लंबाई चौड़ाई बढ़ गई, ये आकृति में परिवर्तन हो गया। वजन बढ़ गया, ये उसके आकार में परिवर्तन हो गया, इसे ही क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। यहां मैं आपको एक फोटो के माध्यम से दिखाऊंगा। भाई ये बच्चा इतना बड़ा था जब इसने जन्म लिया, छोटा था, कुछ साल बाद, कुछ टाइम बाद ये इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया। यानी ये लगातार क्या हो रहा है, इसकी लंबाई बढ़ रही है, इसका वजन बढ़ रहा है, इसकी आकृति बढ़ रही है। यही तो दोस्तों क्या है, यही अभिवृद्धि है। भाई मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो आप अगर अच्छे से समझेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। आप देखिए, एक चीज नोट कीजिए, वृद्धि क्या होती है, सिर्फ शारीरिक होती है भैया। वृद्धि क्या है, शारीरिक है, क्योंकि जब शरीर होगा तभी तो वृद्धि होगी। वृद्धि किसी बॉडी में ही तो होगी, चाहे वो पेड़ हो, चाहे मानव हो, कोई भी हो। वृद्धि शारीरिक होती है, हवा में तो होगी नहीं वृद्धि। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला दोस्तों देखेंगे विकास, ठीक है, उसके बाद मैं डिफरेंस करवाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा। विकास, डेवलपमेंट क्या होता है, किसी प्राणी या जीव, कोई भी प्राणी हो या जीव हो, उसमें आजीवन चलने वाले क्रमबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला को विकास कहते हैं। ये होता है आपका विकास। अगर कोई प्राणी है, कोई जीव है, विकास क्या है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी मां के गर्भ से कब्र तक विकास चलता है, ये याद रखिएगा। तो आजीवन चलने वाली, लेकिन ये कैसा है, क्रमबद्ध परिवर्तन होते हैं इसमें, यानी सीक्वेंस से एक विकास होता है। ऐसा नहीं है कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपके स्थायी दांत पहले निकल आए और दूध के दांत बाद में निकले, ऐसा नहीं हो सकता। दूध के दांत आएंगे पहले और दूध के दांत जब गिरेंगे उसके बाद आपके स्थायी यानी परमानेंट टीथ आएंगे। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस में चलता है, क्रमबद्ध परिवर्तन होता है। क्रमबद्ध परिवर्तन की श्रृंखला जो आजीवन चलती है पूरे जीवन, उसे बोलते हैं डेवलपमेंट यानी विकास। विकास सीक्वेंस से होने का एक और मतलब है, जैसे गर्भावस्था में सिर के बाद धड़ का विकास होता है, ऐसा नहीं होता है कि पहले धड़ का विकास हो जाए उसके बाद सिर का विकास हो, ठीक है। लेकिन आपका वृद्धि में ऐसा हो सकता है कि भाई हाथ बढ़ जाए, उसके बाद फिर लंबाई बढ़े, उसके बाद फिर मोटाई बढ़े, वो हो सकता है, लेकिन यहाँ एक सीक्वेंस से ही चलेगा, ठीक है। अगला देखिए, ये अब बात करेंगे दोस्तों वृद्धि एवं विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है, वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास आपका डेवलपमेंट। पहला है, यहां पर वृद्धि कर लीजिए, यहां पर वृद्धि होगा। वृद्धि मूर्त होती है, मूर्त यानी दिखती है वृद्धि। दिखने का मतलब जैसे हाथ पैर जब किसी व्यक्ति के बढ़ेंगे, उंगलियां बढ़ेंगी तो वो चीज दिखेगी। तो वृद्धि क्या है, दिखती है, मूर्त होती है। जबकि विकास क्या होता है, अमूर्त होता है, विकास दिखता नहीं है। विकास क्या है, विकास जैसे भाषा विकास की बात करें तो भाषा विकास दिखेगा नहीं किसी व्यक्ति का, तो यहां पर विकास क्या होगा, अमूर्त होता है।
वृद्धि मात्रात्मक होती है। भैया जब मूर्त है तो मात्रात्मक भी है, इसका मापन संभव है। वृद्धि जैसे हम अपनी लंबाई को माप सकते हैं कि 5 फीट के हो गए, 6 फीट के हो गए, या आप अपने हाथ पैर माप सकते हैं। तो इस तरीके से वृद्धि क्या है, मात्रात्मक है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, यानी दिमाग का वजन माप सकते हैं, ठीक है, और दिमाग के विकास को भी मापा जा सकता है, आईक्यू लेवल मापा जा सकता है, लेकिन गुणात्मक भी होता है, जैसे भाषा विकास को इसका मापन नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अगला क्या है डिफरेंस, वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि क्या होती है, केवल शारीरिक परिवर्तन होंगे, हाथ पैर बढ़ेंगे, ठीक है, आपका शरीर बढ़ेगा, तो ये सिर्फ शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। जबकि विकास जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर विकास शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, इस तरीके से विकास जो है वो कई प्रकार के होते हैं। वृद्धि असतत प्रक्रिया है, यानी आपका कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस नहीं है। वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाएगी। अगर आपकी एज 30 मान लीजिए है, एज 30 है, तो आपकी क्या है, लंबाई जितनी बढ़नी थी 5-8 होनी थी या 6 होनी थी, तो बस इतने पर ही रुक जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी अगले साल क्या होगी, 7 होगी, फिर 8 होगी, फिर ऐसे बढ़ती चली जाएगी और आप आसमान छू जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, ये एक टाइम के बाद रुक जाएगी। लेकिन विकास कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। ये जब से बच्चा मां के गर्भ में आता है और जब तक कब्र तक नहीं पहुंच जाता है, यानी जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक विकास दोस्त हुआ करता है। अगला पॉइंट है आपका, वृद्धि में दिशा निश्चित नहीं होती है, यानी कभी हमारी क्या है, लंबाई बढ़ती है, कभी क्या बढ़ता है, कभी भार बढ़ता है, तो दिशा निश्चित नहीं होती है। लेकिन विकास की एक निश्चित दिशा होती है। ऐसा नहीं है भैया कि यहाँ पर दिशा जो है वृद्धि में निश्चित है कि आज हाथ बढ़ रहा है और फिर कह दो भैया हाथ रुक जाओ, पहले पैर बढ़ जाए। ऐसा नहीं होता है। विकास की दिशा जो है वो निश्चित नहीं होती है, कभी लंबाई तो कभी भार। विकास लेकिन निश्चित दिशा में होता है। कैसे, यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई एक निश्चित सीक्वेंस में होगा, पहले सिर का विकास होगा, फिर धड़ का विकास होगा। यहाँ पर पहले दूध के दांत आएंगे, उसके बाद वो गिरेंगे, तब आपके परमानेंट टीथ आएंगे। तो ये क्या होता है, इसकी एक निश्चित दिशा होती है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि होगी तो सबको दिखेगी, आप मोटे होंगे तो दिखेंगे। लेकिन विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। विकास आंतरिक होगा। भाषा विकास देख सकते हैं आप, नहीं देख सकते। कौन कितना टैलेंटेड है देख सकते हैं, बाहर से नहीं देख सकते हैं। तो विकास क्या है, आंतरिक होता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी वृद्धि के साथ साथ आपका डेवलपमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। डेवलपमेंट ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कुछ छोटे आदमी, मान लीजिए कई बार हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं, कोई 3 फीट या 4 फीट का आदमी मान लिया 3 फीट का आदमी भी क्या टैलेंट होता है। तो यहां पर उसकी वृद्धि नहीं हुई लेकिन विकास हो गया। तो विकास क्या है, वृद्धि के बिना भी संभव होता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट मैंने आपको कवर करवाए हैं। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अभिवृद्धि के संबंध में क्या सही नहीं है, ग्रोथ के संबंध में क्या नहीं सही है, बताइए। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, ये तो बात बिल्कुल सही है कि अभिवृद्धि क्या होती है, शारीरिक होती है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, बिल्कुल सही बात है, इसे माप सकते हैं। अभिवृद्धि मापनीय होती है, बिल्कुल सही बात है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्या यह बात सही है। तो ये पूछ रहा है आपसे नहीं, कौन सा सही नहीं है, तो जो नहीं है वही आपका सही है, यानी यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये एक टाइम के बाद रुक जाएगी। विकास जीवन पर्यंत चलता है, डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलता है, क्योंकि नहीं है इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सतत प्रक्रिया नहीं है, यानी कंटिन्यू प्रोसेस नहीं है, प्रेरणा, अधिगम, विकास या आपका वृद्धि। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सतत प्रक्रिया नहीं है भैया, वृद्धि सतत नहीं है, बाकी ये सारे आपके कंटिन्यू चलने वाले प्रोसेस हैं, थम्स अप कर देंगे और बढ़ेंगे। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इन टॉपिक्स का, इन चीजों का लाभ मिले। अगला क्या है आपका क्वेश्चन, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक परिवर्तन। तो बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि हो रही है, ये इसको माप सकते हैं, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, कितने किलो का बच्चा हो गया। तो ये क्या है, ये मात्रात्मक परिवर्तन होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, डैश डैश से मानसिक विकास का संबंध नहीं है।
बताइए मानसिक विकास का किससे संबंध नहीं? तर्क एवं निर्णय, तर्क निर्णय करेगा, मानसिक विकास होगा तभी तो करेगा, बिल्कुल रिलेट है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेट करता है। यहां पर स्मृति का विकास, स्मृति का विकास यानी उसकी स्मृति से विकास जो होगा भाई मानसिक विकास है, तभी तो उसकी स्मृति का विकास हुआ है। अवबोध की क्षमता, यह भी मानसिक विकास से संबंधित है, लेकिन वजन और ऊंचाई मानसिक विकास से संबंधित नहीं है, यह वृद्धि से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है? मैंने अभी कई बार बताया है, विकास मां के गर्भ से चलने वाली, शुरू होने वाली प्रक्रिया है और ये पूरे जीवन पर्यंत चलती है जब तक आदमी यहां पर रहता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था नहीं जी, जन्म पूर्व अवस्था बिल्कुल सही है, प्रसव पूर्व अवस्था, गर्भ में यानी पैदा होने से पहले डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तो यहां पर यही आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास एक आयामी होता है? नहीं, विकास क्या होता है? विकास बहुआयामी होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। विकास परिवर्तनीय होता है, विकास उत्क्रमणी रिवर्सिबल है। क्या आप 70 साल के हैं और 20 साल के हो जाएंगे? ऐसा संभव है? नहीं संभव है, तो उत्क्रमणी नहीं होता है। विकास में अनिरंतरता नहीं पाई जाती है, विकास परिवर्तनीय हो सकता है, क्योंकि जैसे आपका बच्चा कहीं गलत संगत में पड़ गया है तो उसका विकास दोस्तों, उसे उस चीज से हटाया जा सकता है, तो कहा जा सकता है विकास जो है परिवर्तनीय है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको अभिवृद्धि और विकास से रिलेटेड टॉपिक और इसके क्वेश्चन जो आपने कर लिए हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ बेस्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।